हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासरूम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैन से डायपोल पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ठीक है, समझेंगे ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को बेटा। कोई खास इसमें डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस डायपोल को हमने इक्वल लेंथ में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये L और ये L, और इस डायपोल का सेंटर को हमने नाम दे दिया है O। और अगर हम डायपोल के मूवमेंट की बात करें, डायपोल मूवमेंट की बात करें, तो डायपोल मूवमेंट वेक्टर हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव साइड लिया जाता है, P वेक्टर। ठीक है, कैपिटल P वेक्टर से हम इसे नोट करते हैं। तो बेटा ये हमारा डायपोल मूवमेंट वेक्टर हो गया। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं, और इस लाइन पे हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नाम हमने N रख दिया। ठीक है, अब हम इस डायपोल की वजह से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर नेट डायपोल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो डायपोल पोटेंशियल कैलकुलेट करने में ये तो क्लियर है कि यहाँ पर इस चार्ज का भी अपना एक रोल होगा पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन में, और इस नेगेटिव चार्ज का भी अपना एक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर। तो हमको केवल नेट पोटेंशियल निकाल देना है, और उसी को हम डायपोल पोटेंशियल बोलते हैं। समझेंगे ध्यान से। अगर हम इस डायपोल के सेंटर O से ऑब्जर्वेशन पॉइंट N का डिस्टेंस R बोल दें, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिससे आप बोल रहे हैं, जहां पर N और N पर आप डायपोल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से अगर R हो गया बेटा, तो इस नेगेटिव चार्ज से ये डिस्टेंस R प्लस L हो जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस R माइनस L हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हमको ये तो पता लग गया कि इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नेगेटिव चार्ज से क्या डिस्टेंस है, पॉजिटिव चार्ज से क्या डिस्टेंस है। और पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू पॉइंट चार्ज की वैल्यू अपॉन ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस। क्लियर, जैसा कि हम पढ़ते हैं। क्लियर, अगर ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है Q और उससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस r है, तो हम यहाँ पर r लिखते हैं और ये पॉइंट चार्ज की वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद द नेचर। ठीक, अब हम यहां पर इस पॉइंट N पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, और इस पोटेंशियल को हम नाम दे देते हैं V। बेस में ऐसा नेगेटिव लगा के हम ये बता देना चाहते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी बेटा, -Q है ना, ये -Q अपॉन इस नेगेटिव चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस कितना बेटा, R प्लस L, तो आपने R प्लस L लिख दिया। तो ये पोटेंशियल आ गया नेगेटिव चार्ज की वजह से N पॉइंट पर। ठीक है, इस पर ये पॉइंट N का पोटेंशियल हो गया है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल हम क्या बोलेंगे इसे, पोटेंशियल एट पॉइंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट और फील्ड पॉइंट N ड्यू टू नेगेटिव चार्ज -Q चार्ज। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। अब ऐसे ही बेटा हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते देखें, पोटेंशियल एट पॉइंट N और फील्ड पॉइंट N ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। अब हम इस पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, एक्सप्रेशन वही है। तो हम पोटेंशियल क्या बनेगा बेटा, V पॉजिटिव इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू पॉजिटिव Q बाय, और यहाँ पॉजिटिव Q से N का डिस्टेंस कितना है बेटा, R माइनस L। तो हमारे पॉजिटिव पोटेंशियल भी आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल भी आ गया। अब हम केवल यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकाल दें। तो क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिकली ऐड करी जाती है, तो हम नेट पोटेंशियल एट N लिख रहे हैं। ठीक है, नेट पोटेंशियल, क्योंकि अब आप नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेट पोटेंशियल में आप डायपोल को यूज कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज का ही पोटेंशियल हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज का ही पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा। इसलिए इस नेट पोटेंशियल को हम डायपोल पोटेंशियल भी बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको बेटा डायपोल पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज बेटा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज की वजह से ही पोटेंशियल है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो है वो ये है बेटा, अगर हम नोट करते हैं सिंपल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू -Q बाय ये डिस्टेंस R प्लस L, फॉर्मूला पुट कर दिया सिंपल, या वैल्यू पुट कर दी। यहां पर दूसरा देखें 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू पॉजिटिव क्यू बाय आर माइनस एल। तो बेटा ये दोनों पोटेंशियल की वैल्यू पुट हो गई। अब हमें केवल इसे सिंप्लीफाई कर देना है और हमारा डायपोल पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा। देखें ध्यान से, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कॉमन आ गया, इनफैक्ट क्यू भी कॉमन आ गया, तो हम ये क्यू कॉमन ले लेते हैं। क्यू कॉमन लेने के बाद बेटा हमारा बचेगा इसमें 1/r माइनस एल। हम पॉजिटिव टर्म को आगे लिख रहे हैं और यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म को बाद में लिख रहे हैं, तो 1/r प्लस एल। ठीक है, अब बेटा केवल हमको सिंप्लीफाई करना रह गया, हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो v कितना आ जाना चाहिए बेटा सिंप्लीफाई करने पर, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो आपका ब्रैकेट से बाहर है। अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से या एलसीएम से r प्लस एल माइनस r माइनस एल अपॉन, बेटा ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसमें a फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इट बिकम्स बेटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो v इक्वल्स टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू r प्लस एल माइनस r माइनस एल अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें ये l देखिए r प्लस एल माइनस r माइनस एल, तो यहाँ l से l सॉरी दैट इज प्लस l, तो माइनस r प्लस का l, तो r से r यहाँ कैंसिल हो गया बेटा और ये बनेगा 2l। तो एक्सप्रेशन में क्या आ गया, एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा पोटेंशियल का, ये q एज इट इज, यहाँ 2l आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू q इंटू 2l, ये आपने q इंटू 2l लिख दिया, अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ये आ गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ब्रैकेटेड टर्म। ठीक है बेटा, अब इस q इंटू 2l को हम डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं p। ठीक, हम इसमें यहाँ पर सिंप्लीफाई कर चुके हैं, हम यहाँ पर थोड़ी जगह कर लेते हैं। ठीक, अब हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से हो जाते हैं बेटा। आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो आप वो भी पूछ सकते हैं अलग से। ठीक है, तो ये देखें q इंटू 2l को आप क्या लिख देंगे बेटा, p लिख देंगे डायपोल मोमेंट, क्योंकि हम जानते हैं डायपोल मोमेंट p हमारा होता है, हमको ये पता है डायपोल मोमेंट p होता है q इंटू 2l, तो डायपोल मोमेंट p होता है q इंटू 2l, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो बेटा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डायपोल मोमेंट की टर्म्स में आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन भी पोटेंशियल का ही है बेटा, डायपोल पोटेंशियल का ही है, बट इसमें चार्ज चाहिए। ठीक है, हमें चार्ज के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी और डायपोल लेंथ की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर हम इसको डायपोल मोमेंट की टर्म्स में ले जाएं तो q इंटू 2l को p लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू q इंटू 2l को p लिख दिया डायपोल मोमेंट, और ये बचा बेटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, तो ये बेटा हमारा कॉन्सेप्ट हो गया डायपोल पोटेंशियल का। तो ये डायपोल पोटेंशियल आपने ड्राइव कर दिया एक्सियल लाइन पर। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और, अगर हम इसे और बेटर लिखना चाहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, अगर हम इसको r वेक्टर लिख दें, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ले जाएं, तो हम इस पे r वेक्टर लगा दें, ये तो हो गया। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो ये r वेक्टर हो गया। यहां पर ये क्लियर है कि जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, ध्यान से समझेंगे, पोजीशन वेक्टर ये है। अब हम यहां से एक ही साइड एरो लगा देते हैं, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। अब अगर हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो हमको क्या लिख देना चाहिए बेटा, इसको p वेक्टर, ये है हमारे पास p, अगर हम p को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हमको इस पे वेक्टर लगा देना है, तो इसके साथ एक डॉट प्रोडक्ट में r कैप लगा देंगे। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा PR cos थीटा के साथ। ठीक है, जिसमें ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये होगा P cos थीटा के साथ, और थीटा की वैल्यू 0 पुट करी जाएगी। ऑब्वियसली क्यों पुट करी जानी है थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपने राइट हैंड साइड लिया है, राइट हैंड साइड मतलब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग, जो डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट की उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मतलब राइट हैंड साइड है। तो P वेक्टर की डायरेक्शन और R वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो अगर डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर ये ओपन करके आप इसे लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू 0, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा। तो ऐसा लिखने से फायदा ये होगा कि आप डायपोल मूवमेंट को बता पा रहे हैं कि डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर, और यहां पर जब ये ओपन हो जाएगा तो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम ऐसे लिख के यहां पर क्लियर लिख सकते हैं, हियर थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। तो ये एक्सप्रेशन फर्दर सॉल्व होकर P वेक्टर डॉट R वेक्टर, ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूं, P वेक्टर डॉट R कैप
ओपन करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के कॉन्सेप्ट से, तो ये ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, और बी ये है, मतलब ये सेकंड टर्म ये है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो मैग्नीट्यूड लिख दिया गया p इंटू 1, और थीटा आ गया, क्योंकि p वेक्टर और r वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली थीटा 0 से cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये p निकल आएगा, जैसा कि हम लिख सकते थे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसा मैंने सिंपली लिखा था पहले वो भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन r इंटू p बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया आपको पोटेंशियल, डायपोल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, दैट्स इट। क्लियर है? पोटेंशियल है तो उसकी यूनिट वोल्ट ही होगी। अब बेटा जैसा कि हमने देख लिया कि हमारी एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर डायपोल पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारे डायपोल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सियल पॉइंट पर हो गया कि एक्सियल लाइन की किसी पॉइंट का डायपोल पोटेंशियल हमने देख लिया, इतना आता है। अब इसमें कुछ केस हैं, ध्यान से सुनेंगे। इफ डायपोल इज शॉर्ट, अगर हमसे ये कहा जाए क्वेश्चन में कि डायपोल शॉर्ट है या फिर डायपोल आइडियल है, या एक और लैंग्वेज यूज करें कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट फार ऑफ है। फार ऑफ मतलब बहुत दूर है। कहने का मतलब ये है कि या तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर हो जाए, मीन्स यहाँ आ जाए या और आगे चला जाए, तो हम ये कहेंगे जितना ये दूर जाएगा ये आर की वैल्यू उतनी बड़ी होगी, है ना बेटा? क्योंकि आर क्या है? डायपोल के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, और जितने दूर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जाएगा आर उतना बड़ा हो जाएगा। जबकि एल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, एल तो फिक्स है, एल तो डायपोल की हाफ ऑफ द लेंथ है। क्लियर? एल तो फिक्स है, तो एल आपका क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर चला गया है, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में एल बहुत छोटा हो जाएगा। आर के रिस्पेक्ट में एल बहुत छोटा होगा, तो एल इज वेरी मच लेस देन आर। या फिर दूसरी लैंग्वेज में वो हमसे ये बोलते हैं डायपोल शॉर्ट हो गया है। डायपोल शॉर्ट होने का मतलब होता है ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पास आ रहे हैं, यानी कि बहुत शॉर्ट डायपोल है, तो उस केस में एल छोटा हो जाएगा, तो एल आर के रिस्पेक्ट में तब नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो या तो हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को दूर ले लें, या फिर हम डायपोल को शॉर्ट कर दें। तो डायपोल को भी शॉर्ट करोगे तो भी एल छोटा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली नेग्लेक्ट हम एल को ही करेंगे आर के रिस्पेक्ट में। तो इसी एक्सप्रेशन में अगर हम कर दें तो ये शॉर्ट डायपोल का डायपोल पोटेंशियल हो जाएगा, डायपोल पोटेंशियल ऑफ आ, इस केस में, अब ये सारे केस डायपोल पोटेंशियल, ठीक है, इन अबव मेंशन्ड केस, हमने जितने ऊपर बात कर ली इन्हीं सब केसेस में एक ही कॉन्सेप्ट आने वाला है। क्या आ जाएगा बेटा? एल को निगलेक्ट कर देंगे। अगर हम एल को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे डायपोल पोटेंशियल का फॉर्मूला रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू पी बाय आर स्क्वायर। बेटा हम पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जानते हैं। पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बाय आर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का। ये एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। आइसोलेटेड मतलब कोई एक अकेला, यहाँ तो पेयर है, दो चार्जेस हैं, तो यहाँ पर ये चार्ज है Q, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस R, और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नाम N रख दिया, और इस पॉइंट N का पोटेंशियल ये होगा। ये लेकिन बेटा एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, जबकि ये आइसोलेटेड का नहीं है, ये एक पेयर ऑफ चार्जेस का डायपोल के पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर हम इन पोटेंशियल की टर्मिनोलॉजी को समझें, देखें, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर अगर हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R फॉर अ गिवन Q। अगर हम Q की बात करें किसी भी गिवन Q के लिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए हमारा V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें फॉर अ गिवन डायपोल मोमेंट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट डायपोल या आइडियल डायपोल या फार ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट के केस में जो डायपोल पोटेंशियल आता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, लेकिन अगर हम एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल की बात करें वो इनवर्स को फॉलो करता है। तो दोनों का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो बेटा ये तो क्लियर है कि ग्राफ तो दोनों के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होंगे क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है। तो यहां पर हम पोटेंशियल ड्रॉ कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल ले रहे हैं, ठीक है, और ये पोटेंशियल दोनों का ही है, पॉइंट चार्ज का, यानी कि इस एक्सिस पे दोनों के पोटेंशियल रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का भी और एक डायपोल का पोटेंशियल भी, ठीक, और ये आर लिया जा रहा है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो अगर हम ये ग्राफ बेटा, ये ग्राफ रेक्टेंगल हाइपरबोला बना दिया, अगर ये ग्राफ एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का ग्राफ है, आइसोलेटेड
पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो फिर बेटा ये ग्राफ डायपोल के पोटेंशियल का ही होगा। क्यों? क्योंकि डायपोल का पोटेंशियल रैपिडली फॉल करेगा, डायपोल का पोटेंशियल रैपिडली फॉल करेगा। दैट मीन्स अगर हम आर की वैल्यू 2 ले लें तो किसी वैल्यू 2 के लिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 बनेगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 बनेगा, मतलब इसके पोटेंशियल को ज्यादा लॉस होगा कंपेरेटिव टू इसके पोटेंशियल को। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ बेटा डायपोल पोटेंशियल का ग्राफ होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई गेस। ये ग्राफ बेटा डायपोल पोटेंशियल ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ग्राफ में से ज्यादा रैपिडली फॉल करेगा वही ग्राफ डायपोल पोटेंशियल का ग्राफ होगा। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासरूम। आज हम बात करते हैं डायपोल पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, जिसकी वैल्यू 0 ही आने वाली है। बट उसको देखें क्यों होता है, कैसे होता है। जैसा कि हम बेटा डायपोल के बारे में तो अब अच्छे से जानते ही हैं। हमने यहाँ पर 2 चार्ज लिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। और इन डायपोल के सेंटर को हम O से नोटिफाई कर रहे हैं। इस डायपोल की लेंथ, जिसे हम डायपोल लेंथ बोलते हैं, उसको हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। डायपोल की लेंथ हम 2L नोटिफाई करते हैं इन जनरल, ठीक है। अगर हम डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करें बेटा, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो ये P वेक्टर से हमने नोट कर दिया, जनरली कैपिटल P वेक्टर से हम इसे नोट करते हैं, हमने कर दिया, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन कैसे बोलते हैं? डायपोल लेंथ पर नॉर्मल जो ड्रॉ किया जाता है सेंटर से, इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन हो गई। अब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे ले रहे हैं। लेट दिस इज व्हाट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट N। हम इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का कंट्रीब्यूशन देखेंगे पोटेंशियल का, फिर उसका नेट पोटेंशियल ड्राइव करेंगे, ठीक है। उसी नेट पोटेंशियल को डायपोल पोटेंशियल बोलेंगे। अब यहां से देखें बेटा, इस नेगेटिव चार्ज से N का डिस्टेंस अगर बात करें, तो अगर इस डिस्टेंस को हम L बोल देते हैं, L तो हमने इसकी लेंथ को बोल दिया, अगर हम डिस्टेंस को A बोल देते हैं तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी A ही होगी, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी आएगी। ये आपने A ही कर दिया। और डायपोल के सेंटर से इस डिस्टेंस को हम R बोल रहे हैं। मींस डायपोल के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट N का डिस्टेंस कितना है बेटा? R है, क्लियर। और नेगेटिव चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस यहां पर A है और यहां पर भी A है, क्लियर। एक सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लग रही है, तो हमने यहां पर इन डिस्टेंस को इक्वल लिखा है, ठीक। अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से N पे पोटेंशियल देखें, तो हम लिख रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनफैक्ट हमको पूरा लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज, दैट इज नेगेटिव Q चार्ज एट N। जो N है वो कितने डिस्टेंस पे है? डिस्टेंट डिस्टेंट A लिया है बेटा हमने, है ना, डिस्टेंट A। तो हम इस पोटेंशियल को लिखना बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? V नेगेटिव। नेगेटिव हम इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर ताकि हमको ये याद रहे कि हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से बनाया है पोटेंशियल। तो V नेगेटिव इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू नेगेटिव चार्ज बाय ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? A, क्लियर। क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, हमको पता है कि पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है। ये पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये आपकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का एन डिस्टेंस का, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नाम N रख दिया, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। चार्ज की वैल्यू, ये चार्ज की वैल्यू लिख दिया आपने यहाँ पर, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस R लिख दिया। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमने ये नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाल दिया। अब हम पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज एट N, ठीक है। और N का भी डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंट A, वो भी कितनी दूरी पर रखा है? A दूरी पर रखा है। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बेटा? V पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो पॉजिटिव का साइन लगा दिया केवल मेमोराइज करने के लिए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू पॉजिटिव Q, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस A। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव पोटेंशियल है बेटा, एक पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये दोनों पोटेंशियल किस पॉइंट के हैं? N पॉइंट के हैं, ठीक है। दोनों पोटेंशियल किस पॉइंट के हैं? N पॉइंट के हैं। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव का और नेगेटिव का। अगर हम नेट पोटेंशियल की बात करें बेटा, तो नेट पोटेंशियल यहां पर 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू नेगेटिव पोटेंशियल की आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय A, उतनी ही वैल्यू इसकी आ रही है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है, नेचर अपोजिट है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा है। तो अगर हम नेट पोटेंशियल लिखें बेटा,
नेट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एन ड्यू टू माइनस क्यू एंड पॉजिटिव क्यू कॉल्ड, ठीक है। माइनस क्यू और पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू की वजह से जो नेट पोटेंशियल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल पोटेंशियल। उसको हम बोल रहे हैं बेटा डायपोल पोटेंशियल। कितना आ जाएगा, V इक्वल्स टू नेट पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कितना है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू नेगेटिव क्यू बाय ए, ठीक। नेक्स्ट पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पॉजिटिव चार्ज कितना है, पॉजिटिव क्यू बाय ए। तो बेटा ये अगर हम देखें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये नेट पोटेंशियल जीरो हो गया, कैंसिल होके, तो नेट पोटेंशियल जीरो हो गया। किस पॉइंट पर, एन पर, क्लियर। तो ये एक जीरो पोटेंशियल पॉइंट है, एन एक जीरो पोटेंशियल पॉइंट है, यानी कि यहां पोटेंशियल जीरो होता है। तो बेटा ना केवल एन पर, इस लाइन पर आने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ही होगा। अगर हमने यहाँ कोई पॉइंट एम ले रखा है तो इस पॉइंट एम का भी पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से डिस्टेंस लें तो ये डिस्टेंस बेटा, अगर हम इस डिस्टेंस को A1 बोलेंगे तो ये डिस्टेंस भी तो A1 ही आएगी, तो फिर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा इसी कॉन्सेप्ट से। तो हमारा कहना है कि इक्वेटोरियल लाइन पर आने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है। ईच एंड एवरी पॉइंट comes on equatorial line, जो भी इक्वेटोरियल लाइन पे आता है, each and every point comes on equatorial line has zero potential। उसका पोटेंशियल कितना होता है बेटा, जीरो होता है। जो भी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा उस हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है। तो हम इसको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा ट्रीट कर सकते हैं। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। और हमको ये पता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ध्यान सुने, हम पढ़ चुके हैं, अगर ये पॉइंट, ये कोई चार्ज Q है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल Vn है, ये हमने कोई पॉइंट n ले रखा है, ये कोई पॉइंट m है, क्लियर। तो अगर हम Vn के पोटेंशियल को हाई बोलते हैं, Vn के पोटेंशियल को Vm से हाई बोलते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, हम पढ़ चुके हैं, इस बात को ध्यान से समझेंगे बेटा। हम ये कहना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो इसलिए है क्योंकि जो हमको एडिशनल वर्क करना हुआ m से n तक जाने में, m से n तक ले जाने में, किसको, उस चार्ज को जिसकी वजह से पोटेंशियल एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है, ये होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का रीजन हो गया। आप कह रहे हैं एन पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, तो एन पॉइंट का पोटेंशियल इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप जस्ट चार्ज Q0 को लेके आए हैं इन्फिनिटी से, उसे n तक लाने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा और यहां तक लाने में कम वर्क डन करना पड़ेगा। तो m और n में डिफरेंस कितने का है, इतनी सी लेंथ का, इस वजह से। तो आपने लिख दिया जो वर्क डन m और n के बीच में करना पड़ता है उसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है n और m के बीच में, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे वर्कआउट करते हैं। तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को इस पे लगाएं तो m और n दो ऐसे पॉइंट हैं जिन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। m और n दो ऐसे पॉइंट हैं जिनका पोटेंशियल सेम है। अगर n और m का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, अगर हम कह रहे हैं Vn इक्वल्स टू Vm है, अगर n और m का पोटेंशियल सेम हो जाएगा बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो गया तो हम ये कह सकते हैं, ये Vn माइनस Vm की वैल्यू जीरो हो गई, तो हमको कहना चाहिए कि m से n मूवमेंट में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी नीड नॉट टू डू एनी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मेकिंग द चार्ज मूव फ्रॉम n टू m या m टू n। कहने का मतलब, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, या इक्विपोटेंशियल कंटिन्यूटी बोल सकते हैं, जो भी आप ले रहे हैं इस पॉइंट को, अब ये इक्विपोटेंशियल है, इसके हर एक पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा। तो बेटा इसके अगर हर एक पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा वहां पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज जीरो होगा, और कैन से इनफैक्ट वर्क डन भी जीरो होगा। तो जब वर्क डन पर यूनिट चार्ज जीरो है तो आप कह सकते हैं वर्क डन भी जीरो होगा। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चार्ज को m n या इस लेयर पे, इस वायर पर कहीं पर, या इस लेयर पे, इस लाइन पर कहीं पर भी मूव कराते हैं, तो इस लाइन पर मूव कराने में हमारा वर्क डन हमेशा जीरो होगा, हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पर जितने ही पॉइंट हैं वो सब सेम पोटेंशियल के पॉइंट हैं। क्लियर? दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट में हम एक और बात समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे नॉर्मल होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि हम ये डायपोल, ये जानते हैं कि ये डायपोल है। अगर ये डायपोल है ये तो कंफर्म है, ये और ये जो लाइन है वो इक्वेटोरियल लाइन है। बेटा इक्वेटोरियल लाइन अगर ऊपर है तो नीचे भी होती है ना? जैसी इक्वेटोरियल लाइन ऊपर है ऐसी एक इक्वेटोरियल लाइन नीचे भी है। मीन्स अगर एन एम, ऐसा ही यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम एम डैश और एन डैश, तो यहां पर m डैश n डैश इस पूरे सभी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ही होगा। इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा, यानी कि ये एक लाइन है जिस लाइन के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, जैसा कि हमने अभी बात करी। अब ध्यान से सुनना, जैसा कि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। क्लियर? जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस हम एज्यूम करते हैं उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती हैं। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक बार एस्टैब्लिश भी कर लेते हैं। जैसे देखें, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, अगर हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करें तो हमको ये पता है ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होती है नेगेटिव और डायपोल की फील्ड की बात कर रहे हैं बेटा। तो डायपोल की फील्ड अगर हम बनाएं, ये भी हटा देता हूँ, डायपोल की फील्ड बना रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा ऐसी होती हैं डायपोल के केस में, है ना? ऐसी। क्लियर? हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, इसके आगे भी होती हैं। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ऐसे ही सॉरी पॉजिटिव है, वो सॉरी ये नेगेटिव चार्ज, तो ये इनवर्ड ऐसा, इस तरफ नेगेटिव बेटा, तो इस तरफ ये पॉजिटिव, तो आउटवर्ड एंड दिस इज अगेन आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हो गई और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इनवर्ड हो गई। तो हम यहाँ पर ये फील्ड लाइन सारी इनवर्ड बना देते, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आ रही हैं। ठीक? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ यही होती है, और यही होती है बेटा डायपोल फील्ड जो हमने बनाई है, ये डायपोल फील्ड कहलाती है। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पर देखें, आपको पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें किसी पॉइंट पर देखनी है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट एक A है, ये कोई पॉइंट है B और ये कोई पॉइंट है C। ठीक? हमको ये तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ठीक है, बट ये नहीं पता कि A पॉइंट पे किस तरफ को होगी। तो आपको A पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना। ये आपने A पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही हम टेंजेंट B पॉइंट पे ड्रॉ कर दें, ऐसे ही टेंजेंट C पॉइंट पे ड्रॉ कर दें। तीनों पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है? अब आपको इस टेंजेंट पे हेड लगाना रह गया है। हेड मतलब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना रह गई है। तो अगर हम इस पॉइंट पर हेड लगा दें तो ध्यान से सुने, A पॉइंट पर अगर हम हेड लगाएंगे तो इसी तरफ लगाएंगे जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया नेगेटिव की साइड, ऐसे ही इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एंड दिस इज हाउ यू गेट टू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ध्यान से समझिए, क्या ये एक इक्विपोटेंशियल लेयर है? यस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बिल्कुल ऐसी शीट जैसी। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल है। तो यहां पर यह कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखिए ऐसा। ठीक? ये हमारा कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हो गया। दिस इज हाउ वी डू। तो ये हमारी एक इक्विपोटेंशियल जैसी, ये जो पाम है, अगर इस पाम को ऐसे रख दें बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी इस लाइन पर। ये यहां पर रखा हुआ है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्मल है 90 डिग्री, जैसा कि हमने ये बनाया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट भी इस्टेब्लिश हो जाता है। क्लियर? दैट्स इट। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। यू विल गेट द बेटर वीडियोस विद द बेटर कंटेंट ऑलवेज विद द चैनल फिजिक्स क्लासरूम।